Good morning, children. Today we are going to start with our grammar portions, same lesson 1 and 2, from where we had left yesterday. We'll continue with the revision and the recapitulation of some words, some letters, संयुक्त व्यंजन और कुछ ऐसे वर्ण जिन्हें थोड़ा विस्तार से आपको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है श, दूसरा त्र, ज्ञ और श्र। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। अब इन्हें हमें ये देखना है कि ये व्यंजन किस तरह बनते हैं। अभी तक हमने जो जाना वो ये था कि 11 स्वर हैं और व्यंजन 33 हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं और कौन कौन से व्यंजनों से बनते हैं। जब दो व्यंजन मिलकर जुड़कर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इस संयुक्त व्यंजन की ध्वनि भी बाकी दो व्यंजनों से जिनसे वह बना है अलग होती है। पहला है श, क्षत्रिय। ये दो व्यंजनों से जुड़कर बना है कि जोड़ से बना है। क नीचे हलंत, जोड़ श, जमा श, हलंत, श षटकोण वाला। तो जब ये वाला क और श षटकोण वाला श मिलते हैं तो इनसे बनता है नया अक्षर, नया व्यंजन श, क्षत्रिय वाला। अब क्योंकि श बना है तो उसके पीछे अ तो लगेगा ही, छोटा अ, क्योंकि कोई भी व्यंजन चाहे संयुक्त व्यंजन है चाहे दूसरे व्यंजन हैं, उनके पीछे अ तो लगता है। वह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते, उनकी अपनी ध्वनि होती है, तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं। अब दूसरा त्र, त्रिशूल। ये बनता है दो व्यंजन त और र से। तो त हलंत जमा र हलंत प्लस अ, छोटा अ। ज्ञ, ज्ञानी। इसमें आप देखेंगे कि ज हलंत प्लस निया हलंत प्लस छोटा अ, तो ज्ञानी, ज्ञा। श्र, श्रमिक वाला किन दो व्यंजनों से बना है? श और र से। तो श हलंत जमा र हलंत जमा छोटा अ, क्योंकि श्र को छोटे आ की ज़रूरत तो होगी, स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। अब हम दूसरी स्लाइड, वर्णों की जो दूसरी स्लाइड बना है उसमें मैंने आपको ये बताना था थोड़ा विस्तार से कि ड डमरू, ढ ढक्कन, ज जहाज और फा फल। जब इन वर्णों के नीचे हम बिंदु लगाते हैं तो इनसे अलग तरह की ध्वनि उच्चारण में मिलती है किसी भी शब्द के। तो इन्हें अलग, इनसे जो शब्द बनते हैं उनकी ध्वनि भी अलग हो जाती है। तो जब हम बिंदु के साथ लगाते हैं तो इनसे अलग शब्द बनते हैं। जैसे डा डमरू बिना बिंदु के डा है, लेकिन जब बिंदु लग जाती है तो अड़ा जैसी आवाज़ आएगी। तो पकड़, मकड़ी, सड़क, ऐसे शब्दों में, लड़का लड़की, ऐसों में अड़ा लगता है। और जब ढ ढक्कन या ढ ढोलक के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु लगेगी तो वो अड़ा हो जाता है। तो पढ़, पढ़ना, ठीक है। आगे ज के नीचे अगर बिंदु लगी तो ज जल, ज जहाज, तो
ज के नीचे बिंदु है तो ज हो जाएगी, ज़मीन, ज़मीन, ठीक है। उसकी आवाज़ ज़। फा फल, फ फूल, लेकिन बिंदु लग गई तो फ फिल्म। आवाज़ देखी आपने, फ फिल्म। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो इनसे बनते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ ही हम लोग आगे चलकर करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्यों गलत है। अभी आपको कुछ और वर्णों के बारे में बताना है, जैसे कि जिन्हें हमने विस्तार से कल डिस्कस नहीं किया था, नहीं बताया था आपको, तो उनको अच्छी तरह अभी समझेंगे आज। जैसे के ऊपर बिंदी है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, और के पीछे 2 डॉट्स होंगे, 2 बिंदु होंगे तो उसे विसर्ग कहते हैं, और इनके साउंड्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे के ऊपर बिंदु वाला और के साथ 2 बिंदु तो छोटी सी ह की ध्वनि आएगी, ह। ऐसे जिस भी शब्द को हम इनको लगाकर बनाएंगे तो उनकी ध्वनियाँ भी इन्हीं के अनुसार थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, उनके उच्चारण में बदलाव आ जाएगा। ये देखिए, आ के ऊपर बिंदु, उससे कुछ बने हुए शब्द और उसका चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, रेखा के ऊपर बिंदु जो लगा होता है, अनुस्वार, है ना। तो उसमें उससे बनने वाले कौन से शब्द हैं, जैसे पतंग, तो ता के ऊपर अनुस्वार लगा है तो उसमें हम उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, जैसी, तो तंग तंग, पतंग। बंदर, बंदर, तो छोटी सी न की आवाज़ आती है, बंदर। झंडा, झंडा, झंडा। बंदूक, बंदूक। ऊपर अनुस्वार की ध्वनियों को ध्यान से सुने, और इसलिए उन्हें लगाना ज़रूरी है ऐसे शब्दों में। आगे देखते हैं। आ के पीछे 2 बिंदु तो उसकी छोटी सी हा वाली ध्वनि होगी, और उच्चारण में ह ह आवाज़ आएगी। जैसे प्रातः, नमः। प्रातः मीन्स सवेरे, नमः मीन्स नमस्कार करना, तो इन दोनों शब्दों में प्रातः, नमः। अब यहाँ देखिए, पढ़ो, स्वर के नीचे स्वर लिखे हैं, उनकी जो मात्रा लगेगी व्यंजन में वो भी लिखी है, और व्यंजन के साथ मात्रा का इस्तेमाल कैसे होता है, तो स्वर को हमने मूल रूप में लिखा है और उसकी मात्रा से, मात्रा को लगाकर शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ब्रेक करके बताया हुआ है शब्द को कि व्यंजन कैसे लिखते हैं, कौन सा व्यंजन यूज़ हुआ है और उसके साथ कौन सा स्वर है। तो लेट अस सी, छोटा कोई मात्रा नहीं है छोटे अ की, किस शब्द के अंदर कोई मात्रा नहीं लगती है, तो व्यंजन हमने यूज़ किया है क के नीचे हलंत, छोटी रेखा है, इसका मतलब है क को हम उसका व्यंजन को हम वैसे ही लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते, उसमें मात्रा लगनी है, और का छोटा साउंड है, और उसमें अ लिखा है, छोटा अ की तो कोई मात्रा नहीं दिखती है शब्द में, इसलिए वो क ही हो जाएगा। तो कल, कपास, दीज आर द वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग दीज। बड़े आ की मात्रा आ, उसमें क के नीचे हलंत, व्यंजन तो कोई भी है उसको हमने हलंत लगाना ही लगाना है, हल। अब का प्लस बड़े आ तो क्या हो गया, का, और ये क्या हो गया, कान। बड़े का और माँ तो काम, तो 2 व्यंजन का और म है, और इसमें क में बड़े आ की मात्रा लगाई हुई है, तो काम, कान। ये 2 वर्ड्स बन गए हैं। छोटी ई हमेशा सामने की तरफ लगती है शब्द में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है, तो क प्लस छोटी ई तो वो लेफ्ट साइड में का के आ गई है, ठीक है ना। एंड देन उससे की आवाज़ आएगी, तो की से किला, किसान। हमने वहाँ पे यूज़ किया है की शब्द, व्यंजन और स्वर की कॉम्बिनेशन को
क्या वर्ड बनाया है, ला के साथ जोड़ के उसमें आ की मात्रा लग गई, तो किसान, सॉरी किला किसान, ठीक है। बड़ी ई इज़ ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द व्यंजन जब लगाते हैं। तो क हलंत प्लस बड़ी ई तो की, और उससे वर्ड्स क्या बने, कील कीटाणु। अब इनको ब्रेक करेंगे इन वर्ड्स को, तो बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारे स्वर अलग अलग हो जाएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ क और मात्राओं का कॉम्बिनेशन बताया डिफरेंट मात्रास के साथ। छोटी ऊ, छोटा ऊ, तो क हल प्लस छोटा ऊ तो कू। उसके वर्ड्स क्या हुए, कुल, कुआं, बहुत सारे। बड़े ऊ, क बड़ा ऊ कू, तो कूल कूप। री की मात्रा ऐसी होती है, री से ऋषि, उसकी मात्रा री देखिए कैसी होगी, और वो क के नीचे लगी है। फिर कृषि कृष्ण, छोटी ए की मात्रा केश केला, बड़ी ए की मात्रा क हलन प्लस बड़ी ए कैलाश 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 कैदी। ओ, छोटी ओ क हल प्लस ओ को, उससे क्या शब्द बने, कोयल कोड़ा कोयला। ओ में बड़े ओ की मात्रा क में लगेगी, बड़े ओ की मात्रा क हल, हमेशा हलन के साथ लगाने व्यंजन, और कौ बनेगा, और देन कौआ कौन। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह व्यंजनों के साथ स्वर लग के एक शब्द बनाने के काम आते हैं कॉम्बिनेशंस। अब आ के ऊपर चंद्र बिंदु जब आती है तो उसका चिन्ह इस तरह से हम किसी भी शब्द के अक्षर के ऊपर लगाएंगे तो उसकी भी ध्वनि के उच्चारण में बदलाव आएगा। जैसे जिन शब्दों में हम लगाते हैं, जैसे दांत, साउंड भी देखिए, चांद, तो ये चंद्र बिंदु कहते हैं इन्हें। इसे सांप, मूंछ, अंडरस्टैंड। इसे अनुस्वार नहीं कहते, इसमें चांद बिंदी लगी है, तो ये चंद्र बिंदु का साइन है, ओके। और इसे नाक और मुंह से कहते हैं तो अनुनासिक शब्द, अनुनासिक ध्वनि भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण जो हमने पाठ 2 में शब्द किस तरह बने होते हैं, वर्णों को जोड़कर, वर्णों को मिलाकर, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है किसी भी शब्द की, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, और वो शब्दों को तोड़ना भी हम सीखेंगे और जोड़कर बनाना भी सीखेंगे इन कुछ उदाहरणों में। और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क हलंत प्लस अ, छोटा अ, छोटे आ की मात्रा नहीं लगती, और का के नीचे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि व्यंजन को हम कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिखते हैं, तो हलंत के साथ अ की मात्रा लिखनी है। और म हलंत छोटा अ प्लस ला हलंत छोटा अ क्या बन जाता है, कमल। और कमल के अंदर आप देखेंगे कि छोटे आ की मात्रा नहीं है। इसी तरह आगे देखिए, चीता शब्द कैसे बना, च हलंत, व्यंजन, हर व्यंजन के नीचे हलंत तो लगता ही है, अब उसके पीछे मात्रा लगती है, इसीलिए हलंत भी लगा है कि छोटा साउंड है व्यंजन का और उसके साथ मात्रा लगनी है। तो कौन सी मात्रा है यहाँ पे, बड़ी ई की मात्रा प्लस त हलंत, जब जोड़ेंगे आ तो बन जाता है बड़ा आ चीता।
अब देखिए बड़ी ई की मात्रा च के पीछे लगी है। अगर छोटी ई की मात्रा होती तो आगे लगती है, सामने की तरफ च के। आगे नेक्स्ट है क हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस श। अब ये श ध्यान से देखिए, श षटकोण वाला प्लस बड़ा आ, तो क और श यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। कौन से वाला? श। संयुक्त जुड़कर संयुक्त व्यंजन श बनाते हैं, इसलिए श जहाँ पे भी दिखाई देगा श क्षमा वाला या क्षत्रिय वाला, तो हमें ये दो व्यंजनों को लिखना जरूरी है। अब इनके बीच में हमने छोटा आ नहीं लगाया है क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, इनका जोड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये कक्षा। फोर्थ है चिड़िया। अब चिड़िया में च है, च लिखा, फिर उसके पीछे आएगी छोटी ई की मात्रा। सामने ई नहीं लिखेंगे, आप व्यंजन के पीछे ही लिखेंगे क्योंकि व्यंजन के साथ ही मात्रा लगती है। तो व्यंजन हलंत, उसकी मात्रा क्या हुई? छोटी ई की मात्रा प्लस अड़ा पकड़ वाला, उसके नीचे हलंत प्लस उसमें भी छोटी ई की मात्रा, उसके पीछे लिखो पर लगाने के समय सामने लगेगी, प्लस या प्लस बड़े आ की मात्रा, तो चिड़िया। ये तो आसान है। पांचवा मोहन, माँ ओ की मात्रा ह प्लस छोटा आ और न प्लस छोटा आ, इन सब व्यंजनों में हलंत की मात्रा लगी है, लगानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनक। अब एनक में आप ध्यान देंगे कि बड़ी ए की मात्रा होती है, इसलिए एनक में बड़ी ए की मात्रा को हम बड़ी ए की मात्रा की तरह ही लगाएंगे क्योंकि वह मूल रूप में ही शब्द के अंदर लिखी गई है, तो उसे वैसे ही लिखेंगे और उसके नीचे हलंत भी नहीं आएगा क्योंकि वह स्वर है। ठीक है, मात्रा चिन्ह जो है उसका वो नहीं लगेगा क्योंकि वह मूल रूप में ही, अपने ओरिजिनल रूप में ही लिखी गई है शब्द के अंदर। शब्द के उच्चारण में या शब्द की रचना में आप उसका जो स्पेलिंग देखेंगे या उसमें उसी तरह से लिखा है तो उसको वैसे ही लिखना है। और न नेक्स्ट व्यंजन हो गया हलंत प्लस अ, जमा क हलंत जमा छोटा अ, तो एनक। सेवेंथ इज उल्लू। अब इधर ध्यान रखिए कि उल्लू में आधा ला है तो उसे हमें किस तरह से लिखना है। उल्लू में ऊ लिख लिया क्योंकि ऊ तो स्वर है और इसमें उसकी मात्रा नहीं है, मूल रूप में ही लिखा है तो मूल रूप में ही लिखेंगे। और ऊ जमा ल हलंत जमा ल हलंत। अब ला के पीछे अ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वह आधा ही लिखना है, हलंत के रूप में ही लिखना है उसको। हम उसे आधा अक्षर लिखने के लिए अ नहीं लगाएंगे उसमें। प्लस या जमा ला हलंत, जो पूरा ला है उसके पीछे आ की मात्रा लगेगी, उसे स्वतंत्र रूप से नहीं लिखेंगे। जमा बड़ा ऊ, अब उसकी मात्रा लगेगी किसमें? ला में, तो इसलिए हमको ला के पीछे अ छोटा आ नहीं लगाना होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, जब मात्रा नहीं होती है तब हम छोटे आ की मात्रा लगा देते हैं।
वर्णों को अलग करके लिखो। पहला अक्षर मैंने आप शब्द दिया है त्रिशूल। अब त्रिशूल में त्र संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन को जोड़कर बनाया गया है, तो हम इसमें दो व्यंजन लिखेंगे जिनके पीछे अ की मात्रा नहीं है। तो त हलंत, हम इसके पीछे छोटा अ नहीं लिखेंगे, प्लस जमा र हलंत, इस र के पीछे अब त र से तो त्र बन गया है, अब त्र के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो हम इसलिए र के बाद छोटी ई की मात्रा का मूल वर्ण लगाएंगे ई। जमा श हलंत, जमा बड़ा ऊ, उसके बाद जमा ल हलंत, जमा अ, तो ये बन जाएगा त्रिशूल। अब व्यंजन, नेक्स्ट शब्द है व्यंजन। व्यंजन को तोड़ने के लिए वर्णों में हम इस शब्द को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आधा व आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व हलंत, इसके पीछे पूरा छोटा अ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आधा बन जाएगा अक्षर, तो छोटी ध्वनि होगी इसकी। तो व हलंत प्लस य हलंत, अब या के ऊपर अ की बिंदी है, तो अ की मात्रा, तो व्यन जमा ज हलंत, ज के पीछे अ, छोटा अ जिसकी मात्रा नहीं होती है, मात्रा का चिन्ह नहीं लगता है, जमा न हलंत प्लस अ, क्योंकि छोटा अ हर उस व्यंजन के पीछे लगता है जिसके पीछे कोई और मात्रा नहीं होती है और वह आधा अक्षर नहीं होता है। अब नेक्स्ट शब्द में जाते हैं ग्रह। ग्रह में देखिए ग हलंत प्लस री, री ऋषि वाला री है, ठीक है, तो ग हलंत प्लस री प्लस हलंत प्लस ह हलंत प्लस अ छोटा अ, तो गृह हो गया। और री की मात्रा ग्रह में किस तरह लगी है, ग के नीचे, लड़की। नेक्स्ट शब्द है लड़की, उसमें ल हलंत प्लस अ जमा ड़ जमा छोटा अ क हलंत, अब क के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है तो हम अ नहीं लिखते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। अभिमन्यु नेक्स्ट वर्ड। अब इसको ध्यान से देखिए, अ क्योंकि ये मूल रूप में ही लिखा हुआ है शब्द स्वर शब्द में, तो हम उसको अ की तरह ही लिखेंगे, इसकी कोई मात्रा नहीं लिखी है। जमा भ हलंत, जमा छोटी ई की मात्रा जो भ के ऊपर जाएगी, जमा म हलंत प्लस अ छोटा अ, क्योंकि माँ के बाद छोटे अ की मात्रा जो नहीं दिखती है, जमा न हलंत, उसके पीछे हम छोटा अ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये आधा बन जाएगा, छोटी ध्वनि देगा। जमा य हलंत प्लस छोटे ऊ की मात्रा है य के ऊपर, इसलिए हम छोटा ऊ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा अभिमन्यु। चलिए अब हम आज के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, वो है एक एक्टिविटी। उसके साथ ही हम आज की पढ़ाई या अभ्यास को समाप्त करेंगे। ये लिखित एक्टिविटी अब काफ़ी आपको अभ्यास हो गया है वर्णों को तोड़ने का, वर्णों को जोड़ के शब्द बनाने का, तो ये एक्टिविटी या गतिविधि या कार्यकलाप आई होप आपको आसान लगेगा और आप कर पाएंगे। मैंने ज़्यादा शब्द नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ 5 शब्द दिए हैं, जिनमें आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, उनसे आपको शब्द बनाने हैं, और जो शब्द दिए हैं उनको तोड़कर वर्णों में लिखना है, ठीक है। तो
तो शब्द जोड़ने हैं और तोड़ने हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जिन वर्णों के बीच में जमा का चिन्ह है उनको जोड़कर उनसे जोड़कर शब्द बनाने हैं, और जहाँ शब्द दिए हैं जैसे हंसना और बच्चा, इनको आपने वर्णों में तोड़कर जमा का साइन लगाना है, हलंत भी लगाना है जहाँ व्यंजन होंगे, और मात्रा भी सही लगानी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यू विल डू द एक्टिविटी। ऑल द बेस्ट फॉर इट and have a nice day. We'll meet tomorrow with a new lesson and a new topic. Thank you.